आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस। तो सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो जरा बनारस तो आप सभी जानते हैं कि जो है इस सिटी का नाम है, टाउन का नाम है। और जो आपका सरमन है, सरमन मीन्स उपदेश। तो वो उपदेश जो कि बनारस में दिया गया था। और बनारस आज की डेट में जो है वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द सरमन एट बनारस यानी बनारस पे या वाराणसी पे दिया गया, यानी बनारस पे दिया गया उपदेश। अब यहाँ से हम करते हैं इसको स्टार्ट। गौतम बुद्ध, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये इनका यह टाइम स्पैन दिया हुआ है कि मतलब कि कितने ईयर में ये बॉर्न हुए थे और कब इनको ये जो डेथ कहें या फिर ये कहें कि निर्वाण हुआ इनका। क्योंकि क्या है, ये गॉड की उपाधि में चले गए थे, इसलिए इनके केस में हम डेथ नहीं कहते, उसे निर्वाण कहते हैं। तो इसमें 563 BC से 483 BC गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम। तो इनका जो असली नाम था ना वो सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में इनका जो है जन्म हुआ था और उधर ही ये जो है रहा करते थे। और इनका नाम था सिद्धार्थ, जो इनका बचपन से नाम निकला गया था वो था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू sacred scriptures एंड 4 years later he returned home to marry a princess। कहते हैं 12 साल की उम्र में है ना, इनको पढ़ाई करने के लिए, स्कूलिंग करने के लिए इनको जो है हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पे भेज दिया गया था। तो स्कूलिंग करने गए हुए थे ये, और स्कूलिंग में क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे ये, जो हिंदू ग्रंथ वगैरह है, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, इन सब चीज़ों की ये पढ़ाई कर रहे थे। तो वही चीज़ दी हुई है इसमें कि ये है ना स्क्रिप्चर्स यानी मतलब शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। और 4 साल बाद जब ये वापस घर लौटे तब इनकी शादी करा दी गई, क्योंकि पहले की एज में क्या था कि जो शादी है वो जल्दी करा दी जाती थी। तो 16 ईयर्स की एज में अगर देखा जाए तो इनकी क्या हो गई, शादी हो गई। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। तो इनका एक बच्चा भी था। और है ना, इन्होंने जो है गौतम बुद्ध के बारे में दिया हुआ है, यानी सिद्धार्थ के बारे में दिया हुआ है बिफिटेड रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है ऐशो आराम, मतलब रईस तरीके की ज़िंदगी। और बिफिटेड मतलब उसमें एकदम फिट थे ये, अगले 10 साल तक ये फिट रहे। तो अगर देखा जाए तो क्या बात हुई, ये 16 के थे तो 26 तक तो ये, या 25 तक एकदम सही बढ़िया से अपना रॉयल्टी को एंजॉयमेंट करते रहे। कहते हैं एट द एज ऑफ 25, जब ये 25 साल के थे, the prince theretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 25 साल की एज में जो प्रिंस थे ना, इनको है ना देयर टू फोर लिखा हुआ है। देयर टू फोर मतलब अनटिल नाउ कह दीजिए आप, कि अभी तक तो बचे हुए थे। शील्डेड मतलब अभी तक बचे हुए थे इस दुनिया की सफरिंग से। उनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये तो एक प्रिंस थे, तो इनके पास तो ऐशो आराम की कमी थी नहीं। तो इनको इस बात की अभी तक अनभिज्ञ थे, ये इस बात से इनको नॉलेज नहीं थी इस बात की कि दुनिया में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इनको एहसास कब हुआ इस प्रॉब्लम का, कहते एक बार जब ये शिकार करने गए हुए थे तब इनकी मुलाकात एक बीमार व्यक्ति से हुई, सिक मैन लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद में देन एन एज्ड मैन, फिर एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति से हुई। और लास्ट में हुई एक फ्यूनरल प्रोसेशन से, यानी जुलूस निकाला जा रहा था। किसका मतलब, जुलूस मीन्स यहाँ पर वही है कि जब अंतिम संस्कार होते हैं ना, वही जो उसकी लाश को लेकर के जाया जाता है, डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है। तो वो चीज़ इन्होंने देखी। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। आर्म्स का मतलब है कोई भी चीज़, जैसे भीख में कुछ भी दे दो। कोई आते हैं ना मॉन्क्स, मतलब साधु संत वगैरह जो होते हैं, या कोई गरीब व्यक्ति जो है कोई भी चीज़ मांगता है ना, मतलब भीख में, चाहे वो पैसा हो, रोटी हो, कपड़ा हो, कुछ भी, उसको एम्स कह सकते हो आप। These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। हुआ ये कि ये जो, तो उसी तरीके से ये जो साइट्स थी ना सारी, इन्होंने बहुत बुरा प्रभाव डाला उनके दिमाग पर। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया कि मैं तो भिखारी बनूंगा। भिखारी मीन मतलब बैगर। अब ये है ना, जो जितने भी ऐशो आराम है उनको त्याग करके जो है बाहर निकल जाएंगे। अब मतलब बाहर मतलब कि अपने महल से बाहर, और कहीं भी जा कर के रह लेंगे एकदम, मतलब भिखारी जैसे जीवन व्यतीत करेंगे। एंड वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस। एनलाइटनमेंट होता है कि ज्ञान की प्राप्ति। तो ये ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ये जानना चाहते हैं कि मतलब बहुत परेशान हो गए थे देख करके कि भाई दुख दर्द जीवन का एक हिस्सा है जो इन्होंने कभी महसूस नहीं किया। अब ये उस दुख दर्द को महसूस करते हुए इसका इलाज ढूंढना चाहते हैं। तो ही वेंडर्ड फॉर 7 years। 7 सालों तक ये बेचारे भटकते रहे, इधर उधर भटके। तो 25 में अगर आप साथ जोड़ो तो कितना ही 32 हो जाएंगे आपके, 32 ईयर्स के सब लगभग ये हो गए हैं। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ फिग ट्री। एक पेड़ के नीचे जा करके ये बैठ गए, वेयर ही वोड टू स्टे
अंटिल एनलाइटनमेंट केम। वहाँ पर उन्होंने कसम खा ली कि मैं इसी पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते रहूँगा या जो भी है अपना मेडिटेट करूँगा, जब तक कि मुझे एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगी, यानी सही वास्तविक ज्ञान क्या है इसकी प्राप्ति नहीं होती। तो इस तरीके से वहाँ पर फिग ट्री के नीचे बैठ कर के ये तपस्या करने लग गए। और अगर आप फिग ट्री देखना चाहते हैं तो वो देखिए ऐसा दिखाई देता है। फिग ट्री ये होता है फिग ट्री। तो इस पेड़ के नीचे ऐसा ही कोई पेड़ था, उसके नीचे जा कर के ये 7 साल तक बैठे रहे और वहाँ पर बैठ कर के तपस्या करते रहे। उसके आगे की बात कुछ इस तरीके से, एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम द ट्री द बो ट्री। 7 साल के बजाय इनको 7 दिन में ही एनलाइटनमेंट मिल गई। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रीनेम द ट्री द बो ट्री। और जैसे ही एनलाइटनमेंट यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्होंने उस पेड़ का नाम जो है ट्री ऑफ विजडम रख दिया, जिसको बो ट्री भी कह सकते हैं। तो बो ट्री के नाम से वो पेड़ अब जाना जाना लगा। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर इज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और इस तरीके से ये टीचिंग करने लग गई, यानी कि अपनी जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करने लग गए, जो इनके पास नॉलेज थी। अब इन ये गुरु बन गए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम टू नोन एज द बुद्धा। और तब से इनका नाम पड़ा बुद्ध। ठीक है, यानी द अवेकंड और द एनलाइटेंड। तो इस तरीके से ये अवेकंड हो गए या फिर एनलाइटेंड, इसको जो बुद्ध कहा जाता है। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग पैलेसेस ऑफ द रिवर गंगा। तो गंगा नदी के नाम से बनारस वैसे ही फेमस है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो पवित्र माना जाता है गंगा की वजह से बनारस को। तो उधर ही इन्होंने अपना पहला जो है उपदेश सरमन दिया था, यानी उपदेश दिया था। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड फॉर एंड इज गिवन हेयर। तो वो सरमन जो है यहीं पर ही दिया गया था और बहुत से लोग उसको अटेंड करने आए थे। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल मतलब एक ऐसा दुख और ऐसी सफरिंग के बारे में था। ये जो पूरा इनका जो भाषण था या इनकी जो नॉलेज थी वो इस पे उसी चीज़ को दर्शाया करती थी कि दुनिया में किस तरीके से बहुत ज़्यादा दुख है और उससे बचने का क्या तरीका है। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी भी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। अब यहाँ से स्टार्ट है एक स्टोरी। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी नाम की एक लेडी है और उसके पास में सिर्फ एक ही बच्चा है था और वो भी मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल द नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। तो हुआ ये कि वो जो लेडी है ना इतनी ज़्यादा मतलब परेशान और एकदम पागल सी हो गई दुख के कारण, कि अपने जो मरा हुआ बच्चा है उसको ही अपने गोदी में लेकर के इधर उधर जा कर के भटकती रहती, कभी पड़ोसियों के पास जाती कभी कहीं जाती और ये कहती कि ये मरा नहीं है, ये तो बस बेहोश हो गया, कोई दवाई है तो दे दो। तो लोग बाग ऐसे कहते थे कि तुम पागल, कि ये जो औरत है ये पागल हो गई है और ये बच्चा मर चुका है। लोग बाग पड़ोसी का सबका यही कहना था कि औरत अब पागल हो गई है, उसका बच्चा तो मर चुका है। At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request. I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. तो फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने के बाद में किसा गौतमी की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने ना ये कहा कि मैं इसको दवाई तो नहीं दे सकता इस बच्चे को, ठीक है, इस बच्चे के लिए कोई भी दवाई नहीं दे पाऊंगा, बट मैं एक ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो इसको सही कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शल्य मुनि द बुद्ध। तो फिर शल्य मुनि के पास जाने का कहा। उस आदमी ने कहा कि आप जो है शल्य मुनि के पास चले जाएं और वही बुद्ध है। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय। ईसा गौतमी जो है वो एकदम से तैयार हुई और कहाँ पे पहुंची, गौतम बुद्ध के पास पहुंची और वहाँ पे जा कर के रोने लगी और बोलती है कि आप ही लॉर्ड है, आप ही मास्टर है, मेरे बच्चे के लिए जो है मेडिसिन दीजिए जिससे कि वो ठीक हो जाए। और रिपेयर्ड का यहाँ पर दिया हुआ है वेंट टू, कि वो वहाँ पे चली गई। उसके बाद में हमारा है नेक्स्ट कि वो वहाँ पे जब उसके पास चले जाते हैं ना गौतम बुद्ध के पास, किस्सा गौतमी जा कर के ये कहती है कि कोई ऐसी दवाई दीजिए कि बच्चा सही हो जाए। तो बुद्ध क्या जवाब देते हैं, द बुद्ध आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। एंड when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent और friend। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर है ना, तुम बस सरसों के बीज ला दो। और लड़की जो है एकदम, यानी वो जो लेडी थी वो एकदम से उसमें आ गई खुश में कि हाँ ठीक है अभी ला के देती हूँ। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा पूरी बात सुनो,
जो सरसों के तुम बीज लाओगे वो ऐसे घर से लाना जहां पर किसी भी बच्चे की मृत्यु ना हुई हो, किसी के पति की मृत्यु ना हुई हो, किसी के माता पिता की मृत्यु ना हुई हो, या किसी के फ्रेंड की, यानी कोई भी डेथ ना हुई हो। ऐसे घर से लाना, उनसे पहले पूछ लेना कि आपके यहाँ किसी की डेथ हुई है, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी। तो इस तरीके से पहले पूछना, फिर ही लेकर के आना। पुअर किसा गौतमी now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." तो ग्रीफ तक का रीड करा, तो इसका मतलब ये है कि जो बेचारी किस्सा गौतमी है वो घर पे घर भटकती रही, कभी इस घर पे जाती, कभी उस घर पे जाती। लोग बाग को दया बहुत आती है उसके ऊपर, तो कई लोग दे भी देते, कहते कि ये लो, जो सरसों के बीज है ये इनको ले लो। लेकिन जब वो पूछती कि क्या कोई बच्चा या कोई लड़की या कोई भी पिता मदर, कोई भी तुम्हारे परिवार में डेथ हुई है किसी की, तो तुरंत वो जवाब देते अलास, मतलब इंटरजेक्शन यूज करा गया, जो कि दुख की खबर के लिए यूज करा जाता है। फिर वो जो लोग हैं यही कहते हैं कि हमको हमारे जो डीपेस्ट ग्रीफेस के बारे में याद मत दिलाइए। यानी वो जब पूछ रही है ना कि आपके परिवार से किसी की डेथ हुई, तो ऑब्वियस है हर किसी को दुख होता है। ये बात जान करके, मतलब याद करके कि कोई है जो अब हमारे बीच नहीं रहा, यानी उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये कोई याद नहीं करना चाहता किसी मरे हुए को, क्योंकि वो तकलीफ देता है व्यक्ति को। तो इसी तरीके से लिखा है, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। तो वो यही कहते हैं कि जिंदा लोग अब कम है, उनके साथ ही जी लेने दो, क्योंकि लेकिन मरे हुए बहुत हैं, मरे हुए को इतना नाम है कि हम बता नहीं पाएंगे। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। कहते ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर कि है ना, किसी का भी कोई अपना नहीं मरा हुआ हो। किसा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस, एकदम टायर्ड हो गई, वियरी मतलब होपलेस, अब कोई उम्मीद नहीं बची। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो वही शहर की जो रोशनियां हैं उनको ही देख रही है, एकदम मतलब कोने किनारे किसी, मतलब एकदम साइड में बैठी हुई है अपना, और इधर उधर देखे जा रही है, जहाँ पर उसको कभी रोशनियां दिखती हैं तो कभी अंधेरा दिखता है। तो बस यही उसका सीन है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। फिर अंत में हुआ ये कि एकदम ही अंधकार छा गया, ठीक है, तो रात हो गई थी। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन। तो वो जो रोशनी का जलना, रोशनी का बंद होना हो रहा था, तो उससे उसे ये बात का ज्ञान हुआ कि इसी तरीके से व्यक्ति का जीवन होता है। जब जिंदगी होती है तब सब खुशनुमा होता है और सब जल रहा होता है, और उसके बाद में वो बुझ जाता है, एक ना एक दिन उसे बुझना ही है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। तो उस तरीके से तब जा करके उसको भी अनुभूति होती है, मतलब रियल जो ट्रुथ है ना वो जान पाती है वो। उसको ये ट्रुथ पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश थी, अपने दुख में वो इतनी खो गई कि वो अपने ही बारे में सोच रही थी। उसने ये बात कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करी कि मृत्यु तो सबको ही आनी है, वो सबको हिस्से में लिखी हुई है ये चीज़। और इस तरीके से वो कहते हैं कि डिसोल्यूशन, इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी। कहते हैं यही जो डिसोल्यूशन, यानी अलग हो जाएंगे सब लोग मौत के बाद, बट उसके बावजूद एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता है। वो तरीका यही है कि सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दिया जाए। यानी जो खुद का ध्यान होता है ना, मतलब कि अपने पे ही रहना, सेल्फिश बंदा बनना, उसको अगर व्यक्ति सरेंडर कर दे तो इमोर्टैलिटी की तरफ जा सकता है। The Buddha said, "The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain." तो जो गौतम बुद्ध है वो यही कहते हैं कि जो मॉर्टल्स, मतलब जिन लोगों में जान होती है, जीवित लोग, कहते हैं जितने भी जीवित लोग हैं ना इस दुनिया में, उनकी जो भी ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है और परेशानी है, और वो छोटी भी है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा, गौतम बुद्ध ये प्रवचन में ये बताना चाहते हैं सबको कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि जो जिंदा हुआ है वो एक दिन मरने से बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि को डाई मरना तो हो गई। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, कहते हैं कि बुढ़ापा आने के बाद में मृत्यु निश्चित है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही जो है लिविंग बींग्स का नेचर है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो बहुत ही बेहतरीन बात बोली उन्होंने। उन्होंने कहा जिस तरीके से पका हुआ जो फ्रूट होता है, पका हुआ फल होता है, उसके संभावना होती है कि वो गिरने वाला है, कभी भी गिर सकता है वो नीचे। उसी तरीके से जो लोग जीवित होते हैं, जिस दिन उनका मतलब बॉर्न हुए थे, जब वो एकदम छोटे बच्चे ही होते हैं, उसी दिन से समझ लीजिए उनकी मृत्यु का डर अब उन पे छाया हुआ है। As all earthen vessels made by the potter and
इज बीइंग ब्रोकन। तो वो कहता है जिस तरीके से कितने भी घड़े हों, अर्दन वेसल्स माने घड़े मटके वगैरह कितने ही बना ले कौन, कुम्हार जो होते हैं जो इनका काम करते हैं, पॉटर कहते हैं जिसको, अंत उनका यही है कि उनको ज़रूर किसी ना किसी दिन टूटना है। जैसे आप कोई मटका लाए, अब एक लिमिट होगी उसको यूज़ करने की, फिर एक दिन आप उसे फेंक ही दोगे, तो अंत तो उसका टूटना ही है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। यही होगा हर जीवित व्यक्ति के साथ, जिसमें भी जान है उसके साथ यही होना है कि एक दिन उसको डेथ ही है उसका लास्ट जो मकसद है। बोथ यंग एंड अडल्ट, both those who are fools and to those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। कहते हैं मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ये सबके हिस्से में आती है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो दिमाग से कमज़ोर हो, चाहे वो एकदम ही बुद्धिमान हो, सबकी मृत्यु आना तय है जो जो जन्मा है। fall into the power of death, all are subject to death। of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations। Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortal are carried off, like an ox that is led to the slaughter। तो यही कहना चाहते हैं गौतम बुद्ध कि जो लोग जिनको भी मौत से मुलाकात हुई है जिनकी, वो बस अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो डिपार्ट ही करके गए, यानी छोड़ के गए हैं ज़िंदगी को। कहते हैं कि एक पिताजी जो है वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाए कभी भी, और उसी तरीके से जो किन्समैन है, यानी कि जिसका एक ही परिवार के जो लोग होते हैं, मतलब एक ही खून के, तो वही है, वो अपने रिलेशन नहीं बचा पाता। कोई किसी को नहीं बचा पाता, जिसने जन्म लिया उसकी डेथ निश्चित है। तो ये तो एक एग्जाम्पल्स है कि फादर कैन नॉट सेव हिज सन, नॉर किन्समैन देयर रिलेशन। मार्क, यानी नोट करो, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off। कहते हैं जब तक कि जो रिलेटिव्स होते हैं जो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेमेंटिंग डीपली मतलब रोते रहते हैं, धीरे धीरे और भी मॉर्टल्स चले जाते हैं इस दुनिया से। ये वही सिद्धांत है उस तरीके से, जैसे कि कहते हैं ऑक्स को, जैसे बैल को लेके जाते हैं ना काटने के लिए, स्लॉटर का मतलब उसको मार डालते हैं फिर ले जाके। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यही दिया हुआ है इसमें, अफेक्टेड का मतलब होता है पूरा एकदम अफेक्टेड बाय सफरिंग डिसीज, यानी एकदम बीमारी से भरा हुआ है सब, मतलब प्रॉब्लम है। ये जो दुनिया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दुख और दर्द भरा हुआ है, और इसमें डेथ भी है, इसमें डिके भी है, यानी नष्ट हो जाना किसी चीज़ का। कुछ चीज़ों की डेथ होती है तो कुछ चीज़ें सड़ जाती हैं। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, कहते हैं कि जो वाइज होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो कभी ग्रीव नहीं करेगा, यानी वो लेमेंट नहीं करेगा, रोएगा नहीं, दुख नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन अगर वो रो रहा है ना, तो एक दिन उसे भी तो जाना ही है। तो बस दुनिया के जो टर्म्स को जो समझ जाएगा वर्ल्ड को, वही वाइज कहलाएगा, वही बुद्धिमान कहलाएगा। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कहते हैं ना तो रोने से ना पछताने से जो मस्तिष्क होता है उसकी शांति नहीं हो पाती। ऑन द कॉन्ट्ररी, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। और दूसरी बात तो ये है कि उसका जो दुख दर्द होगा ना, वो तो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, बल्कि जितना वो रोएगा या जितना वो किसी और को याद करके परेशान होगा, उतना ही उसका दर्द भी बढ़ते जाएगा, और उसकी जो खुद का शरीर है वो भी उतना ही पीड़ा में होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। कहते हैं वो रो रो करके अपना इतना बुरा हाल कर लेगा कि वो एकदम बीमार हो जाएगा और एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, उसके बावजूद भी जो मर चुका है ना, वो वापस थोड़ी आ जाएगा लौट करके, वो तो चला ही गया ना। उसके लेमेंटेशन करने से, उसके पछताने से, उसके रोने से वो व्यक्ति वापस नहीं जिंदा हो जाएगा। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। कहते हैं जिसको भी शांति की ज़रूरत है ज़िंदगी में और अच्छा जीवन बिताना चाहता है, वो भी किसी भी उसके रोने बिना या फिर ऐसे बिना, तो उसको क्या करना है, उसको जो है, जिसको भी शांति चाहिए ना, उसको जो है एरो ऑफ लेमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ है। कंप्लेंट शिकायत, ग्रीफ दुख, लेमेंटेशन पछतावा टाइप्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको इस तीर को अपने शरीर से निकाल के फेंकना पड़ेगा। मतलब ये सबके पास होती है ये चीज़ें, तो जो इसको ओवरकम कर पाता है वही बुद्धिमान होता है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। कहते हैं जो कंपोज माने एकदम शांत व्यक्ति है, जो एकदम अपना क्या बोलते हैं, अपने सेंसेस को हमेशा एक्टिव रखता है, जिसे पता है कि क्या बोलना है, क्या करना है, और जिसके अंदर क्या नहीं है, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ों का एरो नहीं है, ना लेमेंटेशन है, ना कंप्लेंट, ना ग्रीफ, उसने एरो निकाल के फेंक दिया है, वही बंदा जो है, वही शख्स पीस ऑफ माइंड को ऑब्टेन कर पाएगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। और जिसने सारे जो दुख दर्द को है उसको ओवरकम कर लेगा, जो वही जो है सौरों से मुक्त होगा, और उसी को सिर्फ ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये था एक पूरा ये हमारा लेसन sermon एट बनारस। ये जो है आपका सोर्स लिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटी रेंशॉ, वैल्यू एंड वॉइस अ कॉलेज रीडर। ये इस सोर्स से जो है इस पूरे को डिराइव करा गया है, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इस वक्त।
और बाकी ये जो है ये रियल एक इंसिडेंस है जो कि गौतम बुद्ध के टाइम टू टाइम चलता गया। गौतम बुद्ध नहीं रहे तो क्या हुआ, बट उनके मैसेजेस चलते रहे। तो उसी तरीके से ये चैप्टर आज आप तक पहुंच पाया और ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसमें जो है बस यही बताया गया है कि किस तरीके से जो जिसने जन्मा है ना उसको एक दिन अंत आएगा ही उसका। तो इस बात को लेकर के पछताने से अच्छा है बुद्धिमान वही है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। तो इसी के साथ में आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।